तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम भिन्न का भाग सीखने वाले हैं। तो अगर आपको भिन्न का भाग नहीं आता है तो आज हम उसी को जानेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही अगर आपने भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाकर आप वीडियो को देख लेना। तो देखिए, भिन्न का भाग करने के लिए सबसे पहले हमको भिन्न को जानना होगा, ठीक है ना, कि भिन्न हमारा क्या होता है। तो मैंने लिख लिया भिन्न। अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न में देखो हमारी कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक हमारा होता है अंश, दूसरा होता है अंश, और हर होता है। क्या होता है? हर। मतलब भिन्न बराबर अगर हम करें तो क्या हो जाता है? अंश बटे में हर। जो ऊपर का वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंश, और जो नीचे का वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर। ठीक। तो सबसे पहली चीज हमारी यही हो गई कि भिन्न में दो चीजें होती हैं, वो एक होता है अंश, एक बटे हर। अब अंश और हर में जैसे कि एक संख्या मैं ले लेता हूं यहां से 10 बटे में हर में मैं ले लेता हूं 20। ठीक। तो अंश और हर में ये हमारी क्या रहेंगी? संख्याएं रहेंगी। जैसा कि एक क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि कई सारे क्वेश्चन हमको दे रखा है। ठीक। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है 8 बटे में 10 भागे 8 बटे में 10। तो देखो, भिन्न के भाग को करने के लिए उससे पहले हमको एक और चीजें जो आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं भिन्न का गुणा। क्या कहते हैं हम उसको? भिन्न का गुणा। अगर भिन्न का गुणा आपको आता है तो भिन्न का भाग करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो अगर आपको भिन्न का गुणा नहीं आता है या भिन्न का गुणा कैसे निकालते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां पे जाकर एक बार आप वीडियो को जरूर देख लेना। तो सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? भिन्न का गुणा। ठीक। तो चलिए पहले क्वेश्चन को। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 8 बटे 10 में भाग दिया जा रहा है 8 बटे 10 का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब बराबर संख्या में बराबर संख्या का क्या दिया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं कि बराबर संख्या अगर 2 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। 10 में हम अगर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब अगर बराबर संख्या में बराबर संख्या का हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर हमको पहले ही पता चल गया कि कितना आना है? 1। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख देते हैं 1। अब रूल अप्लाई क्या करेंगे वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से बताता हूं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को जानते हैं। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हमको दे रखा है 5 बटे में 15 भाग किससे देना है हम लोगों को? 10 बटे में 20। चलिए इसको लिख लेते हैं 5 बटे में 15, और इसमें हमको भाग देना है 10 बटे में 20। तो देखिए, आपको एक चीज में सिखाया था कि जो हमारा भिन्न है, भिन्न का सबसे न्यूनतम मान निकालना। क्या निकालना? न्यूनतम मान निकालना। न्यूनतम मान मतलब उस वैल्यू को काट कर बहुत ही ज्यादा क्या करना? छोटा करना। तो या तो हम इसका पहले न्यूनतम मान निकाल लें जो हमारा भिन्न दे रखा है, या तो फिर जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक चीज आना चाहिए, वो क्या है? भिन्न का गुणा। वो चीज कर लें। हम दोनों में से किसी भी चीज को पहले कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न का गुणा ही कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा नियम क्या होगा कि भिन्न का गुणा जब करेंगे तो हमारा दे रखा है 5 बटे 15। इसको हम लिख लेते हैं। लिख लिए 5 बटे में 15, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक। अब ये जो हमारा भाग दिया हुआ है हम इसको बदल देंगे गुणा में, और जैसे ही हम गुणा में बदलेंगे तो यहाँ जो संख्याएं हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब कि जो हमारा अंश था वो क्या बन जाएगा? हर, और जो हमारा हर था वो क्या बन जाएगा? अंश। तो हर को हम अंश बना दिए तो हमारा कितना हो गया? 20, और अंश को हम हर बना दिए तो कितना हो गया? 10। ठीक। अब यहां से भिन्न के गुणा में मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाले नंबर में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई हो गया 20 में, यहां 15 का मल्टीप्लाई हो गया 10 में। अब देखिए, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक। हम 5 से इस 15 को कितने बार में काट सकते हैं? 3 बार में। ऊपर बचा कितना? सिर्फ हमारा 2, और नीचे कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर 3। तो इस हमारे जो भिन्न था, भिन्न का भाग, उसका आंसर कितना आ जाता है? 2 बटे में 3। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है? 72 बटे में 36। लिख लेते हैं इसको 72 बटे में 36।
और डिवाइड हमको किससे करना है, 18/36 से। ठीक, अब देखिए यह भी नियम हमारा, इसमें भी दो नियम मैं आपको बताने वाला हूं जो दोनों ही हमारे बहुत ही आसान है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि हम पहला क्या अप्लाई करेंगे, भिन्न का गुणा। और दूसरा नियम हमारा क्या है कि जब भी हमारा हर, क्या चीज है, जब भी हमारा हर समान दिया होता है तो हर को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और दूसरे वाले अंश का हम इसका क्या बना देंगे, हर बना देंगे। एक तो यह हो गया, क्या हो गया फिर समझ लीजिए कि अगर हमारा हर बराबर दिया है तो हर को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, और दूसरे वाले से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके अंश को हम क्या करेंगे, पहले वाले में जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हर बना देंगे। ठीक, और दूसरा नियम आपको बताया ही कि दूसरा नियम हमारा क्या चीज है कि जो हमारा डिवाइड है, डिवाइड को हम किस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में। तो चलिए वही करते हैं, पहले हम 72/36 हम दोनों करके दिखाएंगे आपको। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा हर है वो क्या बन जाएगा, अंश। तो ऊपर चला गया 36 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, अब 18 हमारा क्या बन जाएगा, हर। ठीक, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई 36 बटे में 36 मल्टीप्लाई 18। अब देखिए ऊपर ये 36 और नीचे का ये 36 आपस में कैंसिल। ठीक, अब 18 का हम गुणा करें या मल्टीप्लाई करें या भाग करें तो 18 का भाग अगर हम 72 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो ऊपर हमारा कितना बचा, 4, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या बच रहा है हमारा 1, और 1 का डिवाइड हम 4 में करते हैं तो यहां से हमारा इसका आंसर कितना आ जाता है, 4। ठीक, देखिए जो मैं दूसरा रूल बता रहा था उसको भी यहीं पे शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या चीज था हमारा, लिख लेते हैं 72/36। जैसे ही हम देखो डिवाइड था, डिवाइड कर लगा लिए, क्या चीज था हमारा 18/36। रूल क्या बताया कि जो हर की संख्या हम उसको क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। ये हमने काट दिया। और ये बताया कि जिस वाले से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो हमारा अंश है, उसका जो हमारा क्या है, अंश है, वो क्या बन जाएगा, अब हर बन जाएगा। किसका, जिसमें हमने डिवाइड किया। तो 72 हमारा था ही, अब ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हर। अब 18 से 72 को अगर हम काटें तो देखो 18 18 36, 18 54, 18 चौका 72, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है, 4। और यही सेम चीज हमारा यहाँ पर भी आया था, इसका भी रिजल्ट 4, इसका भी रिजल्ट 4। ठीक, अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 36/9। आप भी इसको करने का प्रयास कीजिए, क्या आप देखते हैं इससे पहले कर पाते हैं। 36/9 डिवाइड किससे दिया जा रहा है हमारा, 108/24 से। चलिए अब आप ही बताइए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज करना। 36/9 जो डिवाइड है, ये डिवाइड हमारा क्या हो जाएगा, गुणा में, मतलब मल्टीप्लाई में। और जो हमारा अंश होगा वो क्या बन जाएगा, हर। और जो हमारा हर होगा वो क्या बन जाएगा, अंश। तो जो हमारा हर है कितना, 24, वो हमारा बन गया अब अंश। और जो हमारा अंश 108 था वो हो जाएगा अब हर 108। ठीक, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके। 36 मल्टीप्लाई 24 बटे में 9 मल्टीप्लाई 108। अब देखिए 9 एक कम 9 से इसको काट देते हैं हम कितनी बार में, 4 बार में। 9 चौका 36। अब देखिए 4 का अगर हम डिवाइड करें तो 108 को हम कितनी बार में काट सकते हैं, देखो 4 दूना 8, 2 बचा और 8 और 4 सत्ते 28। अब हमारा ऊपर देखिए कितना आ रहा है, 24, नीचे कितना आ रहा है हमारा 27। क्या इन दोनों नंबर्स को हम 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम 3 से इसको काटें तो 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। और 3 से इसको काटेंगे 3 से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो यहाँ पर जो हमारा इसका भिन्न बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8/9। क्या आ रहा है, 8/9। अब क्या इसको काटा जा सकता है, तो ऐसे अगर भिन्न के रूप में जवाब होगा नहीं, लेकिन अगर हमको आंसर लाना हो किसमें, दशमलव में,
तो दशमलव में इसको हम काट के दशमलव में भी हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया। पहला क्वेश्चन हमारा था जो सेम नंबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन देखा और समझा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।